तो आज हम लोग जो है फिजिकल ज्योग्राफी करने वाले हैं। तो बेसिक रेंजेस देखेंगे कौन कौन सी यहाँ से जाती हैं, और ये जो सारे के सारे जोन्स हैं। ऐसे आपने अपनी ज्योग्राफी कवर कर ली है? ज्योग्राफी, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज वगैरह कुछ नहीं देखा? देखे ना? ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे और फिर बेसिक्स के बाद में जो है अपना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले लोकेशन, ऐसा मैंने बताया था कि एक नॉर्दर्न स्टेट है हिमाचल, लैंडलॉक्ड है। इधर उधर बहुत सारी इंटरनेशनल बाउंड्री एज वेल एज और जो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनके साथ में बाउंड्री शेयर करता है। ये टोटल बाउंड्री है दैट इज 1170 किलोमीटर, और जो एरिया है टोटल दैट इज 55673। ठीक है, ये यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री है, दिस इज अराउंड 260 किलोमीटर, 260 जो जिसमें ज्यादा किन्नौर वाला एरिया है। फिर आता है इधर को जम्मू एंड कश्मीर है, इधर हमारी नई यूटी जो लद्दाख है वो है, इधर को पंजाब है, देन वी हैव हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये हमने कल भी देखा था। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड जो है ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, ये तो इनका कोई है नहीं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ये डिटेल में आप ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ोगे। तो ये जो लैटिट्यूड है दैट इज 30 डिग्री 22 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स नॉर्थ टू 33 and 12, 33 डिग्री 12 मिनट्स। लॉन्गिट्यूड इज 75 डिग्रीज 45 मिनट्स टू 79 डिग्रीज एंड 4 मिनट। फिर अगेन वी हैव दी ये बाउंड्री शेयरिंग, इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख के जाना है, इसके ऊपर बड़े ट्रिकी से सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ से ट्रांस हिमालयाज आ रहे हैं, तो ये किसके बीच में बाउंड्री बनाते हैं? ये बाउंड्री बनाते हैं किन्नौर और तिब्बत के बीच में। ठीक है, देन आपस में 12 जिले हैं, तो ये आपस में बाउंड्री कहाँ कहाँ पे शेयर करते हैं? सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में जो बाउंड्री शेयर करता है वो है कांगड़ा। कांगड़ा आप देख सकते हो, ऊपर है चंबा, इस तरीके की शेप है, तो लाहौल एंड स्पीति के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। देन नीचे कुल्लू आ गया, मंडी है, फिर है हमीरपुर और ऊना। कांगड़ा और मंडी, मंडी भी एकदम बीच में है, तो ये भी टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। तो ये जो है थोड़ा सा देख के जाना है, एक बार आप मैप सिंस बार बार देखने वाले हो, ये ऑलरेडी याद हो जाएगा तब तक, राइट? फिर हम लोग बहुत पहले की बात करते हैं, या आप अच्छे से पढ़ोगे भी ज्योग्राफी में भी, इसमें है कि बहुत साल पहले एक इंडियन प्लेट था, एक यूरेशियन प्लेट था, वो जो है पास आए और जो है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हुई। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत हैवी मास था इनका, तो ये ऐसा नहीं है कि बस ऐसे हुए और ऐसे करके बन गए। बीच में जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस देखने को मिली, बीच में रेंजेस बनी, फिर ऊपर को हम तिब्बतियन प्लेटू देखते हैं, तो वो इसी का फॉर्मेशन है जो बेसिकली हुआ। हिमालयाज को हम यंग माउंटेन्स कहते हैं, और बीच में ये जो सी है, ये भी, इसके भी हमें बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिल जाते हैं लद्दाख में या हिमाचल में। रामपुर में गया कोई? रामपुर गए हो? तो सतलुज के एकदम साथ में चलते हुए जाते हैं, तो अगर आप ध्यान से उन वॉल्स को देखोगे, जो वॉल्स तो क्या, जो पहाड़ हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि सी का जो पत्थर है वो सी का होता है, यूजुअली गोल गोल जो है। तो इससे पता चलता है कि वहां पे एक टाइम जो है दे हैव बीन द पार्ट ऑफ द सी ओनली। तो वो इसी तरीके से है, क्योंकि बीच में आपकी ये सी थी, टिथिस सी थी, एंड देन यहाँ से जो है आपका 70 मिलियन ईयर्स अगो लैंडमास चला, यूरेशियन प्लेट से मिला, और जो है हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। अब आप जब इसको ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि उसमें हम लोग ब्रॉडर इसमें पढ़ते हैं कि ये आपके वेस्टर्न हिमालयाज हैं, ईस्टर्न हिमालयाज ऐसे जा रहे हैं। हिमाचल में स्पेसिफिकली हम लोग जो है इसको उठा लेते हैं कि हिमाचल जो है सबसे पहले वेस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है। इसको 2 और नामों से हम लोग जानते हैं, एक तो हम लोग इसको कश्मीर हिमालयाज भी कहते हैं, या फिर कुमाऊं हिमालयाज भी कहते हैं, और जो अरुणाचल प्रदेश, ये वाले नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज हैं, इनको एक और नाम से क्या जानते हैं? पूर्वांचल। ठीक है, तो ये जो है इसमें अलग अलग अगेन डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस आती हैं, तो उनको जो है हमें करके देखेंगे। ये है एविडेंसेस लद्दाख में, हिमाचल में, कि दे वर दी हाउ द होल थिंग हैपेंड। ये डिटेल में जो है आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, यहाँ पे हल्का सा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ, तो बीच में जो है अलग अलग रेंजेस बनी, वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले शिवालिक्स हैं जो सबसे यंग हैं, फिर आते हैं आपके आउटर हिमालयाज, यूजुअली वैसे शिवालिक्स को ही हम लोग बोल देते हैं, फिर आगे लेसर, ग्रेटर एंड देन तिब्बतियन प्लेट्यू। तो इसका मतलब एक और चीज है
कि आप कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकते इस जगह पे कि आपके शिवालिक्स खत्म हो गए और एकदम इस पॉइंट से आगे जो आपके दूसरे आगे लेसर हिमालयाज हैं वो शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, इट्स लाइक अ रेंज। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज जो हाइट अगर हम लोग देखते हैं कि कितनी है, तो वो एवरेज हम लोग देखते हैं। तो हेंस इस तरीके से आपके रहते हैं। एक एक करके इनको कवर करेंगे। हिमालयाज को जोन्स में हम डिफरेंट डिफरेंट बांटते हैं और रेंजेस डिफरेंट रहती हैं। जैसे सबसे पहले अगर जोन देखें तो ये आ गया शिवालिक जोन। अब शिवालिक्स जो है, शिवालिक्स हैं या बीच में और भी हम लोग देखेंगे, उनकी बहुत छोटी छोटी बाइफर्केशंस भी हैं, उनके छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। कोई हम लोग 16 सिंगी रेंज पढ़ते हैं, चूड़धार रेंज पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है उन्हीं की यहाँ पे जो है वो सेपरेट हो रहे हैं या बाइफर्केट कर रहे हैं। तो एज वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जो ऑल्टीट्यूड है वो इंक्रीज करता है। तो इसलिए आप देखोगे कि ये वाला जो जहाँ पे ऑल्टीट्यूड कम है, यहाँ पे आपके मैक्सिमम जितना भी प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्यों? क्योंकि टेरेन इजी है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो ज्यादा इजीली यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। हम लोग रेल जो चंडीगढ़ वाला रेल है वो यहाँ पे बनाना चाहते हैं, यहाँ बद्दी बरोटी वाला से, ताकि हम कोलकाता वाला जो कॉरिडोर है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकें। तो इनकी कनेक्टिविटी ज्यादा है, तो इसका यूजेज भी उसी तरीके से रखा गया है कि ऊना में हम लोग बल्क ड्रग पार्क बना रहे हैं या और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग का है वो हम इस वाले एरिया में देखते हैं। एवरेज जो है अगर हम देखें तो 800 मीटर से करीब करीब ये शुरू होता है, जाता तो ये 7000 मीटर तक है फ्रॉम द मीन सी लेवल। अगेन अगर इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा वैसे, लेकिन ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ये समझना है कि ऐसा नहीं कि 200 मीटर से ही शुरू होगा और इतने तक ही खत्म होगा। अगर बाई चांस पूछा जाएगा तो बलोकरा को फॉलो किया जाता है इसमें, कि जो बलोकरा में एग्जैक्ट लिखा गया है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं शिवालिक से। शिवालिक्स सबसे यंग है, सबसे छोटे हैं। शिव जी का, और शिवालिक का मतलब जो है वो है शिव जी की जटाएं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं माणक पर्वत। एलाइड में, आपका एचएस में, हर जगह ये पूछा गया है। अभी जो है इसको मैचिंग में पूछ लेते हैं, क्योंकि धौलाधार को हम लोग मौलिक कहते हैं, इनको हम लोग माणक पर्वत कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो जो संस्कृत टेक्स्ट हैं उनमें इसको मेंशन किया गया है कि ये जो है आपके माणिक पर्वत है। तो ये 600 से 1200 मीटर तक इसकी हाइट है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? तो यही है आपके कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन एंड पार्ट्स ऑफ सिरमौर। तो ये हैं आपके शिवालिक्स, राइट। इसमें बहुत सारी रेंजेस हैं छोटी छोटी। जैसे सबसे पहले देखे यहाँ पे 16 सिंगी रेंज। तो 16 सिंगी रेंज इसको कहते हैं हमीरपुर में। ऊना में इसको हम लोग जसवान धार कहते हैं या चिंतपूर्णी धार कहते हैं। ठीक है, वैसे छोटी छोटी रेंजेस है, चौमुखी रेंज है, नैना देवी धार है। तो ये बहुत बड़ी नहीं है। कभी गूगल मैप्स पे जरूर इन छोटी छोटी धारों को देखना, तो ऐसा लगता है कि एक पहाड़ है या 2 पहाड़ है, उस तरीके से ये छोटी छोटी यहाँ पे रहती हैं। लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन से एरिया में आती है तो वो आपको पता हो। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं लाइमस्टोन। इस वाले एरिया में जो है लाइमस्टोन काफी ज्यादा पाया जाता है। स्पेसिफिकली पर्पल सैंडस्टोन भी वहां पर मिलता है। पर्पल पर्पल क्यों है ये? क्योंकि इसमें मैंगनीज होता है, तो यहाँ पर मैंगनीज डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आती हैं वैलीज। तो यहाँ पर सिंस ये छोटी हैं ऑलरेडी, तो इनकी जो वैलीज हैं वो लंबी होती हैं, तो इनको हम दून कहते हैं। जैसे कियारदा दून कहते हैं, जो सोलन में है, नालागढ़ दून हो गया, जसवान, नूरपुर दून। यानी कि सिंस छोटी इनकी हाइट, ऑल्टीट्यूड जो है वो अगेन 800 एवरेज जो है 800 मीटर्स के पास में होती है, तो वो फिर लंबी वैलीज इस तरीके से बनती हैं। एज आई टोल्ड यू, इसी की वजह से यहाँ पे इजीली जो एक्टिविटीज है मैन्युफैक्चरिंग की वो की जाती हैं, या थोड़ा प्लेन आ जाता है। तो इसीलिए अपर हिमाचल वाले नहीं मानते कि ये जो है ऊना के लोग हिमाचली नहीं होते, और फिर जो है वो लोग जो है थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं क्योंकि वो पंजाब में भी नहीं आते। तो ऐसे करके नेक्स्ट आ गया हमारा लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज में 2 होते हैं जो मेन रेंजेस हैं, एक है धौलाधार और एक है पीर पंजाल रेंज। तो इसमें आपके कौन से एरिया आ गए? इसमें आ गए पार्ट्स ऑफ चंबा, शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, ये वाला एरिया इसमें आता है। इसमें जो एवरेज हाइट है अगेन वो इंक्रीज करती है अप टू 5000 मीटर। और ये जो 2 रेंजेस हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले धौलाधार अगर हम बात करें, तो धौलाधार के राजा कौन है? धौलीधारों के राजा, है ना। तो वैसे करके, और फिर पीर पंजाल आ गई। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टनल्स हमारी हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं।
तो ये है आपकी धौलाधार, इसको ड्रॉ करना है सबसे पहले। दूसरी बात, ऐसे नहीं है ये एक लाइन नहीं है, ये बड़ी बड़ी इस तरीके से रेंजेस हैं ऐसे करके। सो ये बड़े एरियाज में स्ट्रेच करती हैं, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट इसके हिसाब से नहीं जाना है। फिर यहाँ पे है पीर पंजाल, और जो पीर पंजाल है वो आपकी ग्रेटर हिमालयन रेंज की बाइफर्केशन है। जो धौलाधार है जब हम इसको पीछे लेके जाते हैं तो ये भी ग्रेट हिमालयन रेंज से ही निकलती है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ से। ठीक है, ये जो है आपका पहला क्वेश्चन एचएस का, और उसका पहला स्टेटमेंट ये था वहां पे कि धौलाधार जो है वो बद्रीनाथ में ग्रेटर हिमालयन रेंज से निकलती है। अब अगर आपने सिर्फ ये वाला मैप देखा होता फिर आप मना कर देते कि नहीं पीर पंजाल निकलती है, लेकिन जो धौलाधार है वो भी निकलती है, बस वो उत्तराखंड में निकलती है बद्रीनाथ से। ठीक है, धौलाधार को हम एक और नाम से जानते हैं, हम लोग इसको कहते हैं मौलिक पर्वत। मौलिक पर्वत यानी कि व्हाइट पीक इसको कहा जाता है। तो अभी ऐसे तो नहीं होगा, डायरेक्टली पूछ लेंगे, लेकिन अगर स्टेटमेंट में दे दिया जाए या फिर अगर मैचिंग क्वेश्चन में जो है वो डाल सकते हैं बिल्कुल वहां पे कि माणिक कौन सा है, मौलिक कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन बहुत सारी रेंजेस हमें देखने को मिलती है। जैसे ये आपकी धौलाधार है, इसमें से एक रेंज निकलती है चूड़धार। सिरमौर वालों को पता होगा ट्रैकिंग की, तो बहुत ही खूबसूरत है, अनटच्ड है, अभी 32 किलोमीटर का ट्रैक है, पास में है तो घूम के आ जाना कभी। और जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्रिस्टलाइन जो आपके फॉर्मेशंस रहते हैं, स्पेसिफिकली क्वार्ट्ज, इस तरीके से काफी शाइनी जो है ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग रिवर्स देखते हैं कि रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कौन कौन सी रिवर कौन सी वाली रेंजेस को कहाँ कहाँ पे कट करती है या इंटरसेप्ट करती है। तो जब रिवर्स पढ़ेंगे तभी भी देखेंगे। सबसे लंबी बहने वाली नदी हिमाचल में है सतलुज। सतलुज चारों रेंजेस को यहाँ पे काटती है, इस तरीके से वो जाती है। तो हम देखते हैं धौलाधार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये यहाँ पे रामपुर है, सतलुज से ये इंटरसेप्ट करते हैं रामपुर में, ब्यास से लारजी में, और जो रावी है वो कहीं वेस्टर्न चंबा में यहाँ पर ये इंटरसेप्ट करती है। नेक्स्ट है पीर पंजाल हमारा। तो सबसे पहले सवाल कि पीर पंजाल इसका नाम क्यों पड़ा। पीर पंजाल का मतलब है पीर की गली। और एक और जो हमें स्टोरी देखने को मिलती है वो एक ट्रैवलर की है जिसने ये लिखा था कि पांचाल, पता है पांचाल कौन सी जगह थी जो, हाँ, तो वही पांचाली जो द्रौपदी है वो जहाँ पे रहती उसको पांचाली भी कहते थे, वो पंचाल से थी। तो माना जाता है कि वो जो ट्रैवलर था वो वहां का रहने वाला था, तो उसने अपने देवता के नाम पे, जो उनके कुल देवता हैं उनके नाम पे इसका नाम जो है पीर पंजाल रखा था। तो इस तरीके से तो ये है आपकी पीर पंजाल रेंज, और फिर ये यहाँ से ग्रेट हिमालयन रेंज से ही यहाँ पर इसकी बाइफिकेशन जो है वो हो रही है। इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट टनल देखने को मिलती है विच इज अटल टनल, और रोहतांग पास भी इसके पास में ही है। रोहतांग पास कहाँ जैसे है, एकदम यहाँ जैसे कॉर्नर पे है कुल्लू के और कांगड़ा के। तो यहाँ पे इसको हम लोग भृगुतुंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये पास है तो बड़ी माउंटेन्स है, लोग जो है इसको पार नहीं कर पाते थे, तो शिवजी ने जो त्रिशूल मारा था तो वहां पे एक बहुत खूबसूरत लेक भी बनी हुई है, तो इसके लिए इसको जो है हम लोग भृगुतुंग भी कहते हैं, और यही जो है आपका पीर पंजाल रेंज में ही है। तो ये जो टनल है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली बात पीर पंजाल में, दूसरी बात हिमाचल पढ़ रहे हैं तो फिर कितने किलोमीटर की है इसके ऊपर डायरेक्टली जो है 2-3 बार सवाल पूछा हुआ भी है, वैसे भी पता होना चाहिए। गया है कोई? मेजेस्टिक है बोलते हैं, फ्यूचरिस्टिक है ठीक है। तो फ्यूचरिस्टिक तो है, बिल्कुल है, उसके अलावा ये वहां के लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा इसने किया, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जो स्ट्रेच है ये लोगों को कवर करना पड़ता था, तो उन्होंने जो है पीर पंजाल के बीच में से अटल टनल बनाई, जो कि है 9.02 किलोमीटर की। पहले इसका नाम रोहतांग टनल था, फिर इसका नाम जो है वो अटल टनल यहाँ पर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, द ग्रेटर हिमालयन रेंज। इसमें हमें सबसे जो बड़े हायर ऑल्टीट्यूड के पासेस हैं वो भी देखने को मिलते हैं, पीक्स भी हैं, वैलीज भी हैं, एज वेल एज इसमें जो आपका मेजर एरिया है वो आता है लाहौल एंड स्पीति का, किन्नौर का, एज वेल एज हल्का सा पार्ट्स ऑफ चंबा। तो एल्पाइन काइंड ऑफ वेजिटेशन यहाँ पर है, एल्पाइन यानी कि क्योंकि काफी टाइम तक जो है यहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है, तो यहाँ पे मेजर हमें कोई वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे होता है एलाइड 2019 में पूछा था आई गेस कि ये जो आपका लाहौल एंड स्पीति वाला एरिया यहाँ पे कौन से टाइप का वेजिटेशन होता है, तो एल्पाइन काइंड ऑफ वेजिटेशन होता है। यहाँ पर आलू बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं, पोटैटोज एज वेल एज वॉलनट्स, और चिलगोजा। चिलगोजा पता है?
बहुत महंगा बिकता है, और हिमाचल जो है उसके लिए जीआई टैग के लिए भी अभी पेपर्स उन्होंने डाले हुए कि हम लोग को इसके लिए जीआई टैग भी चाहिए। तो ये है आपका द ग्रेट हिमालयस। इसी में हम लोग जो है जांस्कर रेंज को भी यूजुअली इंक्लूड कर देते हैं कि ये हल्का सा यहाँ पर जो जा रही है, इसमें मिलती है हमें दी हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमाचल। यूजुअली आपने सोचा होगा कभी, अगर पहले से पढ़ा है कि शिला है या फिर रियो पारगिल है, कौन सी हाईएस्ट पीक है हिमाचल की, तो वो जो है वो इसी वाले एरिया में है। और किन्नौर जो है वो बाउंड्री भी बना रहा है तिब्बत के बीच में और किन्नौर के बीच में, राइट। यहाँ पर हमें यूजुअली हमें लाइमस्टोन, सैंडस्टोन्स देखने को मिलते हैं। पर जितनी भी मैंने ये जियोलॉजी की बात की है, हिमाचल में माइनिंग जो है वो ऐसे ही अलाउड नहीं है कि कोई भी, जैसे यूजुअली प्लेन्स में होता है, यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते क्योंकि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। तो यहाँ पर साइंटिफिक माइनिंग की जाती है। जैसे आपने सुना होगा दरांग माइंस, गुम्मा माइंस, तो वो सॉल्ट की बहुत बड़ी हमारे पास में एक डिपॉजिट्स हैं, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज अनस्टेबिलिटी, हिली एरियाज है तो अनस्टेबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसी के लिए जो ये स्पेशली कांगड़ा की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर इलीगल माइनिंग इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, वहां पे फाइन भी लगेगा और बेल भी नहीं होगी। सो इसलिए ये जितनी भी जियोलॉजी है ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, माइनिंग वहां पे अलाउड नहीं है। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट बुक है ना वो है बलोकरा। तो हम लोग जब भी अगर कोई भी सवाल गलत या सही हो जाता है, किसी ने पूछा है कि पीर पंजाल को पांगी भी बोलते हैं, तो नहीं बोलते हैं पांगी। जो पीर पंजाल है वो एक रेंज है, और पांगी जो है वो चंबा का ये वाला एरिया है। ये ट्राइबल लोग जो है यहाँ पर, ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। तो पांगी जो है वो एरिया है, वेरस जो पीर पंजाल है वो एक रेंज आती है। ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ ना, जो अगर बहुत सारे हमारे पास में सोर्सेज हैं, तो लास्ट में HPPSC बलोकरा को मानता है। और बलोकरा में 4 जोन्स में बांटा गया है ये जो हिमालयाज हैं इनको। वैसे मैंने 3 जोन्स बताए थे, बलोकरा में 4 हैं। इसको आप इजीली याद कर सकते हो। ये वाला जो मैप है ना, अगर इसको याद कर लोगे, ये हर चीज के लिए यूज हो जाएगा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के लिए हो जाएगा, फॉरेस्ट के लिए, हॉर्टिकल्चरल जोन्स के लिए, एज वेल एज हिमालयस के लिए भी। यही 4 जोन है हिमाचल में जिनमें हम बाइफर्केशन करते हैं। एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चंबा है ना, चंबा 4 जोन्स चंबा में आते हैं। इधर अगर आप देखोगे तो ये शिवालिक्स में भी आता है, मिड हिमालयाज में भी है, टेम्परेट वेट में भी है, और टेम्परेट ड्राई में भी है। तो इनका जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है और अनएक्सप्लोर्ड भी है। तो इसको जो है आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट है वो इसको टैप कर सकती है। तो जो ये 4 जोन है इनके, अब मैं टैबुलर फॉर्म में आपको बता देती हूँ डायरेक्टली, तो इससे आपको पता चल जाएगा। जो ट्रांस हिमालयाज है, ये बलोकरा का चार्ट है। जो ये ट्रांस हिमालयाज है ना, ये इसमें इन्होंने ग्रेटर हिमालयन रीजन जो है वो भी इसमें डाला हुआ है। दैट इज वाई ये सबसे बड़ा रीजन है, 35%। लेकिन इसमें जो कल्टीवेटेड लैंड है वो सिर्फ 5% है। क्यों? क्योंकि हायर हिमालयाज हैं और कल्टीवेशन वहां पर नहीं होती है, ड्राई डेजर्ट, काइंड ऑफ ड्राई डेजर्ट वहां पर है। फिर 30% जो है वो शिवालिक्स हैं, 10% हमारा लोअर हिमालयाज है, 25% जो है वो हायर हिमालयाज यहाँ पर है। हाइट एज आई टोल्ड यू 800 से आगे बढ़ती है, 800 to 1600 लोअर हिमालयाज में आ जाते हैं आपके। तो सबसे पास में कसौली पड़ता है, कसौली है 1800 मीटर, तो लोग वहां पे काफी ज्यादा जाते हैं। और सबसे पास में हायर माउंटेन्स की मैं बात कर रही हूँ। तो जब हम ये 800 मीटर्स कहते हैं ना, ये हम लोग एवरेज ले रहे हैं। तो नेक्स्ट आगे हमारे टेम्परेट वेट भी जिसको हम कहते हैं, एल्पाइन पास्चर्स बड़े बड़े हमें देखने को मिलते हैं। एंड द लास्ट वन इज तिब्बतियन हिमालयस या ट्रांस हिमालयस। तो यहाँ पर जो आपके शेफर्ड्स हैं या गडरिये हैं, गद्दीज हैं, वो इन 2 जोन्स में यूजुअली मूव करते हैं। जब यहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ जाती है तो यहाँ पे आ जाते हैं, और फिर जो है वापस यहाँ पे चले जाते हैं। इन 2 में रहता है, राइट। वेजिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर साल, खैर और 2-3 चीजें जो हैं, चील वगैरह हो गया, वो यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट है ब्रॉडर, ऊपर जाते जाते लीव जो है ब्रॉड हो जाते हैं। देन आगे देवदार के जंगल हैं, और सबसे ऊपर जो है हमें एल्पाइन पूरा वेजिटेशन देखने को मिलता है। एज आई टोल्ड यू, ये है आपका कल्टीवेशन। सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन है या एग्रीकल्चर है वो आपके शिवालिक्स में ही किया जाता है, क्योंकि अगेन छोटे पहाड़ हैं तो इजीली जो है बड़े एरिया में प्रोडक्शन हो सकती है। ऊपर जाते जाते वो कम होना शुरू हो जाता है, लोग बस घर के पीछे वाला जो खेत है उसमें लगा लेते हैं, कितना सा काफी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, जो मेजर क्रॉप्स हैं वो तो सेम ही रहते हैं, कोई इसमें से अलग है। जैसे बकवीट की हम लोग बात करते हैं, तो हिमाचल में बकवीट लगाया जाता है, वो सिर्फ ट्रांस हिमालयाज में लगाया जाता है। या फिर आपका चिलगोजा है, तो वो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं।
जो आपका शिवालिक्स है उसमें फ्रूट्स में यूजुअली सिट्रस फ्रूट्स लगाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है ना। फास्ट तो नहीं चल रही हूं मैं? चलो जी, रिवर्स ये साथ साथ में ड्रॉ करना जब मैं करूंगी, तो क्योंकि ये ऐसे ही याद होंगे, अदरवाइज ये नहीं होंगे याद। तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम होता है बहुत सारी नदियां जो हैं, एक सेकंड मेरी जूम की चार्ट विंडो चलेगी एंड माय इंटरनेट इज अनस्टेबल। ठीक है, तो हम लोग ये शुरू करते हैं, छूटा तो नहीं कुछ? ठीक है, हाँ ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले अगर ये चल पड़े, तो हिमाचल में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो कहती है कि कितने ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स के ऊपर बात होती है क्योंकि हमारे पेरिनियल रिवर्स रहते हैं, ग्लेशियर्स ही उनको फीड करते हैं सारा साल। तो कितने ग्लेशियर्स हैं हिमाचल में, इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी। लेकिन सिंस अगर हम पिछले सिर्फ एक साल में देखें, बहुत सारी क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स हैं। तो जो ये ग्लेशियर्स हैं ये कभी भी टूट के जो है 2 बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं, तो इसको हम कुछ मेजर बोल नहीं सकते। लेकिन ये बोल सकते हैं कि ये जितनी भी रेंजेस हैं यहाँ पर ढेर सारे ग्लेशियर्स हैं जो कि इन रिवर्स को फीड करते हैं। दैट इज वाई एक रिपोर्ट जो है उसको कोट कर सकते हैं, दैट इज डायरेक्टरी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन हिमाचल प्रदेश। ये आपकी स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट कहती है कि देयर आर अराउंड 800 ग्लेशियर्स। ये 100 ग्लेशियर्स 5 मेजर रिवर्स को यहाँ पर फीड करते हैं, विच आर चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना। ये नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ याद होनी चाहिए। ये कब होंगी? जब आप ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले अगर लाइक टॉप टू बॉटम भी शुरू कर सकते हैं, मैं ऐसे चलती हूँ कि सबसे पहले है यमुना, क्योंकि ये हिमाचल में सबसे कम बहती है, करीब 22 किलोमीटर का ये सफर शुरू करती है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो कि यहाँ से आती हैं। दूसरा आ गया सतलुज। सतलुज सबसे लंबी बहने वाली नदी है, और फिर आगे ऊपर आपकी ब्यास रिवर और चिनाब। सबसे ज्यादा पानी इनमें से कौन कैरी करती है? नहीं, चिनाब बाय वॉल्यूम सबसे ज्यादा पानी चिनाब में है, लेकिन सबसे ज्यादा बहने वाली जो लंबी जो डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रही है वो आपकी सतलुज है। डायरेक्टली किसी भी एक पाथ पे जाने से पहले हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इनके नाम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। इनको संस्कृत नाम दिए गए, वैदिक नाम दिए गए और फिर ग्रीक नाम भी दिए गए। ग्रीक नाम क्यों है इनके? हाँ, अलेक्जेंडर आए तो सिंस ही स्टेड, स्टे ऐसे कई जगह जैसे मलाना की कम्युनिटी हम लोग पढ़ते हैं, तो वो जो है माना जाता है कि यहाँ पर रुके थे और उनके कुछ जो सिपाही है वो पीछे ही रह गए। तो उन वो जो अलेक्जेंडर की वाइफ थी उनको जो है देवी की तरह वहां पे पूजा जाता है, और वो उनको लाइक ग्रीक्स के वंशज भी खुद को मानते हैं वहां के रहने वाले लोग। तो इसीलिए ग्रीक नाम जो है इस वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चिनाब की। चिनाब को वेदों में जो है अस्किनी कहा जाता है और संस्कृत में चंद्रभागा। तो ये इजी है क्योंकि चंद्रा और भागा मिलके जो है चिनाब बनाती हैं। और ग्रीक नेम जो है इसका वो असेसिन्स है। ये जो है ये ऐसे देख के याद करने पड़ेंगे, जरूरी नहीं है अच्छे से बोले जाएं। फिर रावी आ गया। रावी को हम वेदों में पुरुषनी कहते हैं, संस्कृत में ईरावती। और फिर हाइड्रेस्टर जो है वो यहाँ पर ग्रीक में कहते हैं। ब्यास, ब्यास को वेदों में अर्जिकिया कहा गया है और संस्कृत में विपासा। इसके बहुत सारे हमें स्टोरीज देखने को मिलती हैं। पहली है कि विश्वामित्र और जो ऋषि वशिष्ठ हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा एनिमी थे, वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। तो उनके बीच में एक बार बड़ी लड़ाई हुई और जो वशिष्ठ हैं उनके सारे पुत्रों को इन्होंने, जो विश्वामित्र हैं, उन्होंने मार दिया। तो माना क्या जाता है, लाइक स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने हाथ बांधे, पैर बांधे और वो ब्यास में कूद गए। जब ब्यास में कूद गए तो सिंस वो ब्यास थी, माता थी, तो उन्होंने उनके जो भी सारे बंधन हैं उनको उनसे मुक्त कर दिया और किनारे पे ले आई। तो इसी के लिए उसको विपासा कहा गया। विपासा का मतलब है सारे बंधनों से मुक्त कर देने वाली। सो ये जो है इसका संस्कृत नाम हो गया। रोहोडियस इसको हम लोग ग्रीक में कहते हैं। फिर हमारी सतलुज आ गई, सतुद्री वेदों में, और शताद्रु जो है वो संस्कृत में कहा गया। जराड्रोस जो है वो इसमें कहते हैं ग्रीक में। जब भी तिब्बत से, सिंस सतलुज जो है तिब्बत से आती है, तो इसको वहां पर लॉन्चिन कबाब भी कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं।
यमुना को हम लोग कालिंदी कहते हैं वेदों में। यमुना, अगर आप माइथोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो यमुना को हम यामी भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य की पुत्री थी और यम देवता की ये बहन हुई, दैट्स वाई इनको यामी कहते हैं। फिर ये जो कालिंदी है, जैसे इनका नाम कालिंदी हुआ, तो इसके किनारे बसा हुआ जो राज्य था उसको हमने कुलिंद देश कहा और वहां के लोगों को कुलिंदा कहा। तो ये जो है आपकी छोटी सी जनपद हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ड्रेनेज सिस्टम की जब हमने बात की, यही 5 रिवर्स जो है मिलके एक नेटवर्क बना रही हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में 2 मेजर हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी भी पढ़ने भी वाले हो तो डिटेल में भी पढ़ोगे। ये आपका पेनिसुलर इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है। हिमालयन में भी फिर 3 आते हैं, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा। तो हिमाचल किस किस का पार्ट हुआ? इन दोनों का। जो पहली 4 नदियां हैं वो इसकी, और जो यमुना है उसके साथ में ये गंगा रिवर सिस्टम का भी यहाँ पे पार्ट बन गया। तो एक एक करके फिर जो है रिवर्स को हम लोग देखते हैं, कौन कौन से एरियाज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट हर एरिया इसका याद करने वाला है। सबसे पहला आता है कहाँ से ये राइज करती है, इसका कोर्स क्या है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी मेजर सेटलमेंट्स हैं जो इसके किनारे बसी हुई हैं। देन इसके ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो वो कौन से हैं, ये किसी और स्टेट में जा रही है तो वो कहाँ पे जाती है। इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। यूजुअली जितनी भी रिवर्स हैं इनके पास में वाटर, ये आपके सेंचुरीज भी होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती हैं, रामसर साइट्स भी हैं हमारे पास में, तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले सतलुज। अब सतलुज जो है वो हिमाचल में राइज नहीं करती, वो आती है राकस से, जो कि आपका तिब्बत में है, और जो कि मानसरोवर लेक के पास में है। जो मानसरोवर लेक है ना, उसकी जो शेप है इट इज मोर लाइक अ एलिफेंट। एलिफेंट का जैसा सिर होता है, कुछ इस तरीके से उसकी शेप बनी है, इसलिए उसको एलिफेंट माउथ रिवर माउथ लेक भी हम लोग यहाँ पर कहते हैं। तिब्बत के लोग उसको लेक अनकॉन्करेबल भी कहते हैं, कि वहां पे उसको कभी कोई जो है कॉन्कर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि लाइक हायर हिमालयस में है, वहां पे पहले जाने के लिए हिम्मत चाहिए, फिर किसी को कॉन्कर करना है ना। तो यहां से वो आई और फिर यहां से किन्नौर में ये एंटर कर जाती है शिपकिला पास से। शिपकिला पास से तो एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो, दैट इज कि जो आपके लैंड ट्रेडिंग पॉइंट्स है चाइना के साथ में, वो 3 हैं इंडिया चाइना के, वो पता है आपको? नहीं, एक शिपकिला है, सिर्फ 3 है। एक शिपकिला है, दूसरा है नथुला सिक्किम, ये इसीलिए न्यूज, नथुला जो है वो यूजुअली न्यूज में भी रहता है, एंड द थर्ड वन इज उत्तराखंड लिपू लेक। तो 3 ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं चाइना के साथ में, एक जो है उसमें से ये है, और यहीं से जो है आपकी ये सतलुज भी एंटर करती है। फिर ये यहाँ से बहती हुई जाती है आगे शिमला में, शिमला से आगे कुल्लू और शिमला के बॉर्डर पे फ्लो करती है। फिर शिमला से आगे मंडी और शिमला के बॉर्डर पे फ्लो कर रही है इस तरीके से, और सोलन और मंडी आ गया, और इस तरीके से बिलासपुर, और ये यहाँ नंगल से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे इसके जाने से पहले यहाँ पे भाखरा नंगल डैम भी बना हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में से आपकी सतलुज रिवर पास करती है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर बहती हुई जा रही है। और यहाँ जैसे तो बड़ी स्पेशल हो जाती है, क्यों? क्योंकि एक तरफ जो है शिमला रह गया, एक तरफ कुल्लू रह गया, तो पानी के उस किनारे अगर आप देखोगे तो वो कुल्लू है, इस तरफ अगर आप हो तो शिमला है ना। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट जाती है। फिर आती है इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी है, जो सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है स्पीति, और सेकंड नंबर पे आती है बसपा। देन आगे हम लोग देखते हैं नोगली है, छोटी छोटी और इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर है, एक एक करके देखेंगे। हाँ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो दैट इज 320 किलोमीटर्स, और जो इसका टोटल कैचमेंट एरिया है दैट इज 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो शिपकिला एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर हम लोग स्पीति देख सकते हैं, ये आपके लिए है, आराम से जाके आप इसको देख सकते हो। यूजुअली इफ यू हैव मोर पिक्चर्स तो ये आपके ज्यादा दिमाग में रहेगा, अगर सिर्फ ऐसे लेक्चर की तरह हो गया फिर आपको ये याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो एज पहले भी हम लोग रेंजेस डिस्कस कर रहे थे, रेंजेस कौन कौन सी कहाँ पर है। तो सतलुज और धौलाधार, ये कौन सा पॉइंट था जब हमने पढ़ा था? धौलाधार सतलुज को कहाँ पर इंटरसेप्ट करती है? रामपुर में, तो ये आपका रामपुर है। फिर
फिर ये जो है ये आपका यहाँ पर लारजी था, एनीवेज और जो है बहुत सारे। सो इकलौती जो सतलुज रिवर है यही इकलौती है जो चारों की चारों रेंजेस को यहाँ पर इंटरसेप्ट करती है। बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी जो है सब में नहीं है, जो सतलुज है इट्स द ओनली वन। ट्रिब्यूटरीज इसके देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो है स्पीति। तो अगर कोई नई स्टार्टिंग में कोई नया नया पढ़ता है ना, तो अगर वो स्पीति सोचेगा तो वो सोचेगा कि स्पीति सतलुज के पास को नहीं आएगी, ऊपर जाएगी चंद्रभागा के पास में, पर ऐसा नहीं है। इसका बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है। ये यहाँ पे कुंजुम रेंज आती है, वहां से इस तरीके से राइज करती है और फिर आगे आके यहाँ पे बढ़ती है। इसकी अपनी भी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है। क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं एचएस में भी और एलाइड में भी। तो वो ट्रिब्यूटरीज हैं देगपो और काबजिन। डायरेक्टली पूछा गया था कि तेगपो और काबजिन किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये स्पीति की ट्रिब्यूटरी है। स्पीति किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। इसकी एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपकी ट्रिब्यूटरी है वो है पिन। तो यहाँ पर पिन वैली है, वहां से ये रिवर जो है इसको यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर है नाको लेक। तो नाको लेक, इसके पास में एक विलेज है जिसका नाम है ताशीगांग। पता है आपको ताशीगांग क्या है? ताशीगांग इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। 2019 एलाइड डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो आपका ताशीगांग नो विच इज द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड। ताशीगांग था, हिक्किम था, कॉमिक, सारे जो ये यहाँ पे विलेजेस हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया था। तो ये आपका नाको आ गया। एक और चीज के लिए नाको लेक फेमस है। तो सिंस यहाँ पर हम लोग देखते हैं तिब्बती जो आपका बुद्धिज्म है उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है, तो माना जाता है कि यहाँ पे जो पद्म संभवा है उनका फुटप्रिंट है, तो उसको देखने के भी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, फिर ये नीचे आती है और मिलती है सतलुज रिवर से नामगिया में। कई जगह खाब लिखा होगा, कई जगह नामगिया लिखा होगा, इट्स द सेम जगह ओनली। इसको हम लोग ध्यान से देखोगे तो खाब संगम भी कहते हैं और नामगिया भी कहते हैं किन्नौर में, सो ये सेम है। लेकिन कुछ ऐसी किताबें जहां पे कल्पा लिखा होगा वो गलत है। क्यों? मुझे ये पता चला यूट्यूब से, जहां पे फिर लोग कमेंट करते हैं कि ओहो ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। तो फिर हेंस ये करेक्ट मैंने बहुत जगह ढूंढा, तो ये नाम गया है। कल्पा जो है थोड़ा सा आगे जाके इससे जगह है, ये स्पीति रिवर। ठीक है, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके नाम सिर्फ एक एक बार देखने हैं, बहुत ज्यादा अगर नहीं होते हैं याद छोड़ देने हैं, जरूरी नहीं है। तेगपो काबजिन मैंने बता दिया, पिन है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है हल्का सा आइडिया, जैसे लिंगटी आपको याद हो जाएगा। लिंगटी एक वैली है जिसको हम जोग्राफिकल म्यूजियम भी कहते हैं, और एक खूबसूरत वैली है, जब वैलीज में पढ़ेंगे तब ये याद हो जाएगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा नहीं जाना है इनकी ट्रिब्यूटरीज में। पड़ेचू, रतांग, प्रायो, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे हम लोग अपने घर के पास में खड देखते हैं, तो वो भी किसी ना किसी की ट्रिब्यूटरी होती है, वही जो है लोगों ने लिख दिया और वही कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं। पर इतने सारे याद करके अगर वो आधा नंबर मिल भी जाएगा तो उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो लाइक ट्राई टू अवॉइड, राइट। इंपॉर्टेंट इस जो सेटलमेंट्स है इसके किनारे, वो हांसी है, धांकर, गोम्पा, तो वो स्पीति रिवर के किनारे यहाँ पर है। क्वेश्चन, ये वही पहला क्वेश्चन देखो, धौलाधार रेंज ब्रांचेस फ्रॉम द ग्रेटर हिमालयन रेंज नियर बद्रीनाथ, ये था, ये करेक्ट था। दूसरा था कि पीर पंजाल सेपरेट्स द ड्रेनेज ऑफ स्पीति रिवर फ्रॉम द रिवर ब्यास, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट था। यहाँ जैसे से आपकी स्पीति रिवर निकलती है और यहाँ जैसे से इस तरीके से आपकी पीर पंजाल आती है, तो ये यहाँ पर रावी का जो पानी है वो अलग करती है, जो ड्रेनेज है रावी के ड्रेनेज को अलग करती है, ना कि ब्यास के। हेंस ये आपका इनकरेक्ट हो गया। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सो अगला तो है ज़ांस्कर रेंज इज द ईस्टर्न मोस्ट रेंज दैट सेपरेट्स स्पीति एंड कश्मीर फ्रॉम तिब्बत, ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही था। सो ऐसे से क्वेश्चन जो है रेंजेस में से और आपके रिवर जो है ये मिक्स करके यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो, तो पहली सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी हुई? सतलुज की, स्पीति। दूसरी है ब्यास, दूसरी ब्यास नहीं है, दूसरी है बास्पा। बास्पा वैली को, बास्पा वैली भी है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सांगला वैली। बहुत ही खूबसूरत वैली है सांगला वैली। तो ये यहां से नीचे से आती है इस तरीके से और खड़चम में मिलती है सतलुज से। सतलुज इस तरीके से यहां से जा रही है और ये खड़चम में यहां पर इससे मिल गई। ठीक है, तो ये आपकी बहुत खूबसूरत चितकुल, चितकुल सुना है? क्या बोलते हैं? लास्ट विलेज। बस ये वही वाला एरिया है। ये जो ये वाला एरिया है ना, ये ट्रांस हिमालय, ये यहाँ पे अनइनहेबिटेड है। यूजुअली ये जो यहाँ तक है
ये वाला एरिया, वहां से बास्पा ही निकलती है। जितने भी फोटो चितकुल वाले लोगों ने डाले हैं वो उनके साथ में जो है वो बास्पा बह रही है, और वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की। तो ये यहाँ पर एक बास्पा बामक ग्लेशियर है जो इसको यहाँ पे फीड करता है, और एक और नाम से हम सांगला वैली को जानते हैं, तुकपा वैली। तो तुकपा वैली, सांगला वैली या फिर बास्पा वैली, वो तीनों एक ही है। एक और यहाँ पर हमें ग्लेशियर का नाम मिलता है। ऐसे प्रीलिम्स के लिए छोटे छोटे फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इसका नाम है चंगशिकागो। तो ये जो ग्लेशियर है ये इस बास्पा रिवर को फीड करता है। और एक और चीज के लिए बास्पा रिवर फेमस है, दैट इज फिशिंग। अब फिशिंग ऐसा नहीं है, इसको पैराडाइज ऑफ फिशरमैन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ पे ये सी का नहीं है तो पोल्यूशन वाला इशू, ये वो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको एज अ स्पोर्ट यूज किया जाता है कि कोई भी वहां पे जाके फिशिंग कर लेता है। जो यहाँ के लोग भी फिशिंग करते हैं यूजुअली वो भी देखा जाता है कि चप्पल वगैरह जो है साइड में छोड़ के वो जाते हैं। तो बहुत ही साफ पानी और प्रेस्टीन है, साफ सुथरा भी है, इसीलिए इसकी जो ये वैल्यू है फिश की वो भी ज्यादा होती है। तो याद रखना है, पैराडाइज ऑफ फिशरमैन्स पैराडाइज जो है इसको यहाँ पे कहते हैं, बास्पा वैली को या बास्पा रिवर को। नेक्स्ट है हमारी सोन रिवर। सोन और स्वान अलग हैं। स्वान जो है जिसको हम सौरो ऑफ ऊना कहते हैं वो डिफरेंट है, ये सोन है। ये है आपकी सतलुज की एक और ट्रिब्यूटरी जो कि 16 सिंगी रेंजेस में से निकलती है। ये है आपकी जो ग्रीन वाली है, ये 16 सिंगी रेंजेस हैं। तो ये दोनों में आती है, ऊना में भी और हमीरपुर में भी। हमीरपुर में 16 सिंगी बोलते हैं, ऊना में क्या बोलते हैं? जसवान और चिंतपूर्णी दोनों ही बोलते हैं, जसवान धार या फिर चिंतपूर्णी धार। तो यहां से ये जो सोन रिवर है वो यहाँ पर आती है एंड अगेन सतलुज से मिलती है। इसकी बहुत सारी अगेन छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको गो थ्रू करना है, बहुत ज्यादा नहीं इनके ऊपर अटकना है कि याद करनी है। अगर आप यहीं के रहने वाले हो तब तो ये आपको याद हो जाएंगी, अगर आप यहाँ के नहीं हो तो इनको थोड़ा सा बहुत सारे नाम हो जाते हैं। नेक्स्ट आ गया नोगली खड्ड। तो रामपुर एकदम इसके किनारे ही बसा हुआ है, अगर कोई रामपुर गया है तो ऐसे रामपुर है और साइड में से जो है ये नोगली खड्ड यहाँ पर बह रही है। तो अगेन ये यहाँ पर मीट करती है सतलुज को रामपुर में ही, और एक तरफ अगेन नोगली खड्ड के एक तरफ को कुल्लू है, एक तरफ को आपका रामपुर बसा हुआ है। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं आज, दैट इज ब्यास रिवर। ब्यास को बिपाशा कहते हैं और अर्जिकिया कहते हैं। आती कहाँ से है? रोहतांग पास के ब्यास कुंड से। तो इसकी अगेन बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, बाण गंगा, चक्की है, देन पार्वती, उल, तीर्थन। इसके ऊपर क्वेश्चन बताती हूँ कैसा पूछा जाता है, जो पिछले सालों में कुछ पूछा गया था। इसकी ट्रिब्यूटरी है उल रिवर। तो उल पूछा गया था कि कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट में इससे मिलती है। ये भी पता था कि उल जो है ब्यास की ट्रिब्यूटरी है और इससे मिल रही है, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर मैप पता होगा कि कहाँ कहाँ से गई तो आपको याद रह जाएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ब्यास जो है यहाँ से, कहाँ से? रोहतांग पास से, ब्यास कुंड से यहाँ से आती है और इस तरीके से मंडी की तरफ आती है और फिर ऊपर चली जाती है हमीरपुर और कांगड़ा का बॉर्डर बनाते हुए और इस तरीके से यहाँ निकल जाती है। तो यहाँ पर आपका पौंग डैम है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है आपका, जहां से ये मंडी में एंटर कर रही है ये बजौरा है, और जहां से ये बाहर जा रही है ये संधोल है। इसकी भी छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज है वो हम लोग देखेंगे। एक अभी न्यूज में थी, उसका नाम था चक्की। चक्की क्यों थी? उसके ऊपर ब्रिज गिर गया था, उसके ऊपर जो भी एक ब्रिज था वो गिर गया था। किस वजह से? मैंने बताया था इलीगल माइनिंग की वजह से। जो ब्यास का रिवर बेड है वहां पे इलीगल माइनिंग बहुत ज्यादा हुई, तो वहां पे इकोलॉजी सेंसिटिव है तो जल्दी चेंज हो जाती है। इसकी वजह से वो जो ब्रिज है वो भी वहां पे गिर गया। उसी के बाद में ये जो नॉन वेलेबल ऑफेंस है, बहुत सारी बारिशें होती हैं, तो तब वो वाला टाइम था जब इसके ऊपर जो है ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे थे, ठीक है। तो ये देखो रोहतांग पास से निकली। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये सारा आपका ग्रेट जो आपका अगेन नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वो वाला एरिया भी आता है। ये जो तीर्थन है, सैंज है, ये हिमालयन पार्क वाला एरिया है। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है पार्वती रिवर। इसका नाम पार्वती क्यों पड़ा होगा? माना जाता है कि 3000 साल तक शिव जी ने इसके किनारे बैठ के पूजा की, और जो भी ध्यान लगाया उन्होंने, वो तो किसकी पूजा करेंगे, ध्यान लगाया उन्होंने, और ध्यान लगा के जब उन्होंने आंखें खोली तो ये बहुत ही खूबसूरत थी जगह, बहुत ही खूबसूरत थी। इसी के लिए इसको एम्स्टरडैम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो उन्होंने जब ये सुंदर देखा तो उन्होंने अपनी
जो कंसोर्ट हैं, उनकी जो बीवी हैं, उनके नाम पे रख दिया, बोलते हैं इसको हम पार्वती बोलेंगे, दैट इज वाई इसको हम पार्वती बोलते हैं। बहुत खूबसूरत है और एम्स्टरडैम ऑफ इंडिया भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो है ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, इसको देख लेना एक बार। माइथोलॉजी में जो आपका हम बोलते हैं व्यास कुंड से व्यास आती है, तो वहां पे बैठ के जो व्यास हैं ऋषि वेद व्यास, उन्होंने बैठ के काफी ज्यादा वहां पर तप किया था, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं। फिर आ गई ट्रिब्यूटरीज। ये जो ट्रिब्यूटरीज है जरूरी नहीं है हर एक का आपको सब कुछ पता हो, बट एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए किसकी है। हो सके तो लिस्ट बना लेना कि सतलुज है, उसकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज, ब्यास है। तो अगर आएगा तो बहुत डीपर सेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऐसे पूछ लेंगे मौनी किसकी ट्रिब्यूटरी है, इस तरीके से जो है पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, तो ये जो है ये भी आपने अपने हिसाब से देख लेना है। पार्वती के मैंने बारे में बता दिया, पार्वती रिवर जो है इट राइजेस फ्रॉम मानतलाई लेक। इसके ऊपर मैंने कल क्वेश्चन भी दिखाया था, ये था, ये इस साल का भी जो दिसंबर में हुआ है पेपर, वो था सोर्स ऑफ मानतलाई, सोर्स ऑफ पार्वती रिवर क्या है, मानतलाई लेक। तो इसी के ऊपर जो है सवाल पूछा गया था। शमशी में ये आपकी ब्यास से यहाँ पर आकर मिल जाती है, एम्स्टरडैम ऑफ इंडिया इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आ गई आवा रिवर, इसको हम बनेर खड्ड के नाम से भी जानते हैं। ये सब कुछ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन हल्का हल्का सा जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डीपर सेंस में नहीं जाना है। वही है, एक बार ड्रॉ कर लिया तो देख लेना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो यहाँ पर है, जो मेन रिवर से वो मिल रही है। बाण गंगा है, देन वी हैव हरला, हारला, हरला, इसके ऊपर भी विवाद हुए थे यूट्यूब पे, हारला है, हरला है। फिर आगे न्यूगल, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूगल रिवर कहाँ पर मिली थी, तो न्यूगल रिवर दिखा देते हैं, ये है न्यूगल, तो ये कांगड़ा में मिल रही है आपके ब्यास से। ठीक है, मौनी है, लूनी है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखोगे ये आ गई लूनी रिवर, ये है न्यूगल, ये चक्की खड्ड है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसके ऊपर वो जो आपका ब्रिज गिर गया। सो इस तरीके से इनके नाम जो हैं एटलीस्ट नाम याद कर लेने हैं। ठीक है, सुकेती खड्ड है तो वो यहाँ पे मंडी में मिलती है, ये देखो, ये सुकेती है। सो इस तरीके से इनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाते कि लेफ्ट कौन सी है और राइट कौन सी है, बट एटलीस्ट ये पूछ लेते कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। कितना टाइम हुआ? थोड़ा सा और, एक रावी कर लेते हैं। तो रावी को हम लोग जानते हैं पुरुषनी और ईरावती के नाम से। वेदों में इसको हम लोग पुरुषनी कहते हैं और संस्कृत में हम लोग कहते हैं ईरावती। तो ये कहाँ से राइज करती है? ये बड़ा बंगाल से राइज करती है। ये है आपका एरिया जहां से ये राइज करती है, और ये चंबा को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है, दो इक्वल पार्ट्स में, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इसकी जो मेन हमें मेजर, यहीं पे देख लेते हैं, इसके जो मेजर हमें ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है, पहली तो दो हैं, भड्डल और तंतगिरी। तो ये ना यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, ये इस तरीके से हैं, ग्लेशियर्स जो हैं वो आपस में उसमें से पहले तंतगिरी निकलती है, भड्डल निकलती है, और वो जो आपस में मिलती हैं तो उसको हम लोग रावी कहते हैं। इसकी एक और ट्रिब्यूटरी जो है वो है सियूल, और ये फिर आगे निकल जाती है खेरी से बाहर, हिमाचल से कहां पर चली जाती है, कहां पर है, यहाँ पर कौन होगा, जम्मू एंड कश्मीर होगा कि वो होगा पंजाब, नहीं जम्मू एंड कश्मीर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली तो आगे भड्डल और तंतगिरी, इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर्स जो है वो यहाँ पर हैं, इस ग्लेशियर्स में से ही ये निकलती हैं। रेंजेस भी इसके साथ में देख सकते हैं कि रेंजेस कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से कौन सी रेंजेस जाती हैं, ये यूजुअली जो फ्लो कर रही है ये कर रही है धौलाधार के बीच में और पीर पंजाल के बीच में। तो इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है, इनका जो साथ में भी इनको ड्रॉ करोगे फिर आपको ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जो है देन हम लोग देखते हैं सियूल। सियूल की एक और ट्रिब्यूटरी है बैरा। जब हम यमुना भी पढ़ेंगे इनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आंध्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं रावी, रावी की ट्रिब्यूटरी है सियूल, और सियूल की ट्रिब्यूटरी है बैरा। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, बैरा सियूल पावर स्टेशन विद द कैपेसिटी ऑफ 180 मेगावाट। तो यहाँ पे चेनाब के ऊपर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं,
और जो लोग यहाँ पे जो पेपर निकाल लेते हैं ना और यहाँ पे चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनकी लाइफ बड़ी सही हो जाती है, क्योंकि चंबा थोड़ा अनटच्ड है। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर अब सारा दिन थोड़ी ना वहाँ पे कुछ करोगे, तो यूजुअली लोग घूमने जाते हैं और थोड़ा बहुत जो है वो साथ में काम करते हैं। तो ये पोस्ट जो है यूजुअली लोग चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग अगर वो इस वाले एरिया में है, इंजीनियर्स जो है यहाँ पे जाते हैं। बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, आपने चमेरा सुना होगा, देन रंजीत सागर है, और जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। बस आज के लिए इतना सारा प्रोसेस हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, कोई कह रहा है कि आवा खड और बनेर खड जो है अलग अलग हैं, इसको हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे हिमाचल के सोर्सेस बहुत सारे हैं, तो उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं। उसको एक बार चेक करना जरूरी है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से एक बार देख लेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस?